हेलो नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का टॉपिक और वह टॉपिक है हमारा वैद्युत धारा। हमने 4 पार्ट कवर कर लिए हैं। आज हम 5वें पार्ट में आ गए हैं और आज का टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ, ओम का नियम। देखिए ओम का नियम कहता क्या है। जैसे मान लेते हैं, पहले एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कह रहा है कि मान लेते हैं कोई चालक तार है, कोई चालक तार है, कोई चालक तार है तो हर एक तार में कुछ न कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है, कुछ न कुछ। तो अब देखो क्या है, मान लेते हैं तार है, इसमें आई एम्पियर की धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं। तो इस वाले रुकावट की वजह से इसमें यहाँ का भी, यहाँ इस वाले बिंदु का यहाँ तो धारा आई जाएगी ही। ठीक, कितनी धारा जाए। कोई चालक तार है तो यह देखिए प्रतिरोध का माने रेजिस्टेंस का प्रतीक है। तो मान लेते हैं कोई चालक तार है या कोई धातु है, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे तो कुछ न कुछ रुकावट पैदा होगी। तो अब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए इधर से धारा हमने डाला, इधर से धारा गई, तो यह धारा इधर क्या हो जाएगी, बाहर जाएगी। तो अगर मान लेते हैं दो बिंदु हैं ए और बी, और दोनों के बीच का एक क्या हो जाए, यहाँ का विभव उच्च होगा, क्योंकि धारा इधर से जा रही है, इधर क्या हो रहा है, निकल रही है। तो इधर का जो विभव होता है उच्च होता है, विभव उच्च होता है। तो यहाँ इस वाले को मान लेते हैं विभव बी, इसको मानते हैं, यह हो गया इनके बीच की दूरी। अगर ये ए मान लेते हैं बी है, तो दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा उसको मान लिया गया है बी। अब देखिए ओम ने कहा, ओम ने क्या कहा, उन्होंने कहा यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था मतलब उन्होंने यह कहा यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था के अंतर्गत देखिए क्या कहते हैं, लंबाई ना बदले, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ना बदले, क्या ना बदले, ताप ना बदले, और लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप ना बदले, दाब का भी प्रभाव पड़ जाता है। इसके अलावा पदार्थ माने धातु का पदार्थ किसका होना चाहिए, धातु का पदार्थ माने किस पदार्थ की बनी हुई है, या हम लिख सकते हैं चालक का पदार्थ, किस पदार्थ का चालक बना हुआ, यह भौतिक अवस्था में आते हैं। इस पर देखिए बहुत प्रश्न भी आते हैं, इस पर लंबाई पर। तो कह रहा है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप, दाब, चालक का पदार्थ आदि, यहाँ पर लिख देते हैं वैसे आदि, ना बदले, अपरिवर्तित रहे, अवस्था अपरिवर्तित रहे, तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता। कह रहा है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं विभवांतर और धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा आई की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। अर्थात लिखते हैं यहाँ पे, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, या V बराबर आर आई, V बराबर आर आई। यहां पर R क्या है, यहां पर R क्या है, यहां R एक नियतांक है, यहाँ R एक क्या है, नियतांक है। यहाँ R एक क्या है, नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते। तो ओम ने कहा कि जो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर हम विभवांतर माने धारा अगर बढ़ाएंगे उसी के हिसाब से विभवांतर भी क्या होता जाएगा, बढ़ेगा। यानी किसी चालक में धारा किस पर डिपेंड करती है, विभवांतर पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी धारा बढ़ेगा विभवांतर बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ेगा धारा बढ़ेगा। और लेकिन शर्त यह है कि यह ना बदले, न तो दबाव बदले, न तो तार इतना छोटा था तो लंबा हो जाए, यह ना बदले। और यह नहीं है कि लोहे का है और एक तांबे का है और उस पर बदल दे, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक ही होना चाहिए, एक ही चालक, एक ही धातु का होना चाहिए, तब यह लगेगा ओम का नियम। और ऐसे है V बराबर आर आई। अब देखो यहाँ से V बराबर आर आई हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया, R बराबर क्या हो जाएगा, या R बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख रहे हैं देखिए, यहाँ से R बराबर हो जाएगा V बटे आई, R बराबर हो जाएगा V बटे आई। और इसका मात्रक अगर निकालें तो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभव का मात्रक वोल्ट है और धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर है धारा का मात्रक, यानी कि वोल्ट प्रति एम्पियर क्या नाम देते हैं, ओम नाम देते हैं। वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम, और ओम एक ग्रीक भाषा का शब्द है और यह प्रतीक होता है। इस तरह से हम इसके प्रतीक को ड्रॉ करेंगे। यह हो गया किसका प्रतीक, ग्रीक भाषा का शब्द है ओम। इससे हम इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो R बराबर V बटे आई। अगर इसकी परिभाषा देनी हो ओम की, मतलब प्रतिरोध की, तो कहेंगे किसी चालक तार में जो विद्युत धारा की जो रुकावट पैदा होती है उसी को नाम देते हैं, जिसकी वजह से होती है उसी का नाम है वैद्युत प्रतिरोध। और अगर गणितीय रूप में देखें तो कहेंगे किसी चालक तार में विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या नाम देते हैं, प्रतिरोध कहा जाता है। तो वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा में से भी लिख सकते हैं। और कुछ चीजें यहाँ पर समझेंगे। आर, अच्छा ओम के नियम अगर इसमें हम, चलिए फिर ग्राफ बात को देख लेंगे। एक ओम बराबर होता है, एक माइक्रो ओम बराबर हो जाएगा 1 गुणे 10 की पावर -6 ओम। ये हमेशा ध्यान रखना है, एक माइक्रो ओम बराबर 10 की पावर -6 ओम। और माइक्रो ओम एक आ जाएगा
मेगा ओम भी आता है कभी कभी, एक आध बार देख लेते हैं। 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम बराबर होता है 1 गुणे 10 की पावर 6 ओम। 1 मेगा ओम बराबर होता है 10 की पावर 6 ओम। अब देखिए, अगर इसमें हम ग्राफ खींचे, अगर इसका हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ, अगर हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ किसके बीच, V व I के बीच, तो क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। देखिए इसमें ग्राफ अगर देखें तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। P और I के बीच अगर ग्राफ देखें तो स्ट्रेट लाइन आती है, और यह स्ट्रेट लाइन देखो यह है। अगर यह क्या हो, यह धारा हो, यह I हो, और यह क्या हो, V हो, और ओरिजिन पॉइंट है, तो V और I के बीच क्या होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। और किसके लिए है यह, धातु के लिए, धातु के लिए यह होता है, एक ग्राफ होता है, एक सीधी रेखा होता है। बस इतना जानना है। परिभाषा पहले आपको ध्यान रखनी है। ओम का नियम, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा I के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, या V बराबर RI या IR। इस फार्मूले को ध्यान रखना है। फार्मूला वैसे क्या है, इंपॉर्टेंट है। V बराबर RI, इसमें कह रहा है या R बराबर V बटे I वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। यहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या कहते हैं, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, चालक तार का प्रतिरोध। अब देखिए, अगर हमें पूछ दे कि इसका जो है ग्राफ तो हो गया, वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो कहेंगे किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के रास्ते को क्या करता है, रोकता हो। तो अगर ओम के मतलब आर की परिभाषा अगर हमसे पूछे तो कहेंगे किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता हो, उसे क्या नाम देते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। और अगर हमें गणितीय रूप में लिखना हो तो R बराबर V बटे I होता है। यानी कि V और I का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। V और I का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। चलिए ठीक है, ग्राफ यह हो गया धातु के लिए। वैसे ओम का नियम किसके लिए लागू होता है, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे देख लेना। ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम केवल, ओम का नियम केवल किसके लिए, धात्विक, धातु व मिश्र धातुओं पर लागू होता है। धातु व मिश्र धातु पर लागू होता है। मिश्र धातु पर लागू होता है, धातु पर लागू होता है। माने ओम का नियम केवल धातु व मिश्र धातु पर लागू होता है। वैसे तो आपको प्रश्न विकल्प में तो धातु देगा तो धातु लगाएंगे, लेकिन कहीं पर मिश्र धातु आ जाए तब भी लगाइएगा, क्योंकि इस वाले का भी प्रतिरोध बहुत क्या होता है, ना के बराबर होता है। इसलिए धातु व मिश्र धातुओं पर क्या होता है, लागू होता है। जिस बात को ध्यान रखना, धातु व मिश्र धातु पर लागू होता है ओम का नियम। अगर हम लिखें यहाँ पे वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा लिख दें, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा अगर हम देखें R के लिए तो कहेंगे, इसमें हम कह देंगे कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता हो, विरोध करता हो। कह देंगे किसी चालक का
किसी चालक का वह गुण जो क्या करता हो, वैद्युत धारा का, जो वैद्युत धारा का क्या करता हो, वैद्युत धारा का विरोध करता हो। विरोध माने रुकावट पैदा कर, विद्युत धारा का विरोध, विरोध माने माना समझ लीजिए क्या है, रुकावट करता हो, करता हो, क्या कहलाता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। किसी चालक का वह गुण जो वैद्युत धारा का क्या करता हो, विरोध करता हो, उसको क्या कहते हैं, यानी वैद्युत धारा का क्या करता है, विरोध। या ऐसे लिख सकते हैं, वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध सही रहेगा। वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता हो। विरोध, विरोध माने हो गया रुकावट। विद्युत धारा का, तो किसी चालक का वह गुण जो वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता हो, उसको क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध की जो ऐसी निर्भरता होती है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं। अगर हम इसका गणितीय रूप वैसे देखते हैं तो वी आर बराबर क्या होता है, V बटे आई होता है। वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा हो गई। गणितीय रूप में हम मतलब V बटे आई कहेंगे। विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब ये तो पॉइंट हो गया, यहाँ से वैद्युत प्रतिरोध हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता, यानी हम लिख सकते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध किस किस पर जो है क्या करता है, या हम लिख सकते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, कह रहा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमें जो कारक देखने हैं वह लंबाई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और क्या है, पदार्थ की प्रकृति है। पहला हम देखेंगे इसमें वैद्युत धारा को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। सबसे पहले है चालक की लंबाई, या लिखेंगे चालक की लंबाई। चालक की लंबाई क्या होती है, इस पर यह क्या करता है, डिपेंड करता है। तो चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है, चालक के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, थोड़ा सही डाल लेते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं। चालक की लंबाई, चालक का एरिया, अनुप्रस्थ काट की का क्षेत्रफल, और चालक के पदार्थ। चालक की लंबाई यानी हम देखेंगे कि चालक की लंबाई की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लिखेंगे आर, यानी आर क्या होता है, आई के आर यल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। आर यल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात में लिखेंगे आर, अर्थात आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल, ठीक है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल। यह हो जाता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल। दूसरा है, इसका मतलब यह होता है कि चालक की लंबाई अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर लंबाई कम होती है तो
प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटेगा। यानी कि कम तो कम, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। इसका मतलब हुआ, अर्थात में लिख सकते इतना हो गया, अतः लिख सकते हैं, अतः यल का मान बढ़ने पर प्रतिरोध है बढ़ता है। प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। प्रतिरोध क्या है, अतः यल का मान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। दूसरा पॉइंट है इसमें है कि चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखो इस पर देखेंगे, आर जो होता है ए के व्युत क्रमानुपाती होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। अर्थात आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जिस तार का क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का मतलब तार ऐसे मोटे है ना, मोटा है ना, तो यही वाला पार्ट, यही कह रहा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यही वाला पार्ट अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो कह रहा तार जितना मोटा होगा, यानी एरिया उसका जो है जितनी अधिक होगी, उसमें धारा अधिक बहेगी, इसका मतलब प्रतिरोध उसका कम। और अगर तार पतला है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो उसका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो लिख सकते हैं, अतः मोटे तार का प्रतिरोध, अतः मोटे तार का प्रतिरोध, अतः मोटे तार का प्रतिरोध, मोटे तार का प्रतिरोध कम, मोटे तार का प्रतिरोध कम, व पतले तार का प्रतिरोध है ज्यादा होता है, अधिक होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। किसका, पतले तार का, पतले तार का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि ओम का नियम कह रहा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब माने यह सब ना बदले, तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या ऐसे कह सकते हैं, अर्थात बी और आई के अनुपात एक नियतांक होता है और जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यह हो गया V/I, यानी V/I हो गया बराबर हो गया आर। वोल्ट प्रति एम्पियर को नाम देते हैं ओम, वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या नाम देते हैं, ओम। यहाँ देखो आर एक नियतांक होता है जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये ग्राफ होता है सीधी रेखा में बी और आई के बीच, आप ग्राफ इसको देख लीजिएगा। 1 माइक्रो ओम बराबर होता है 1 × 10⁻⁶ ओम होता है। 1 मेगा ओम बराबर होता है 1 × 10⁶ ओम। ओम का नियम केवल धातु, ये देखो 1 नंबर का पूछता है, तो अगर कहीं मिश्र धातु आ जाए तो मिश्र धातु लगाना, नहीं तो धातु है तो वैसे धातु ही पूछा जाता है, धातु पर क्या होता है, लागू होता है। फिर कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होते हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है 10 में कि वैद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे किसी चालक का वह गुण जो वैद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता हो, विरोध यानी रुकावट करता हो, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो वैद्युत प्रतिरोध को कुछ प्रभावित करने वाले कारक है, 2 कारक हमने देख लिए हैं, तीसरा कारक अगली वीडियो में देखेंगे। चालक की लंबाई RL के अनुपाती होता है, अर्थात RL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। यह का मान, इसका मतलब तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना अधिक होगा, तार जितना मतलब लंबाई कम होगी उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो
क्षेत्रफल देखेंगे तो R जो होता है A के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अर्थात R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A होता है। अतः मोटे तार का प्रतिरोध कम व पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। इसीलिए फ्यूज तार जो है पतले तार के बनाए जाते हैं, जिससे वह अधिक करंट जो अगर फ्लो हो तो उसको वह क्या हो जाए, टूट जाए, परिपथ टूट जाए। तो यह हमारा था पार्ट 5वां, और हमने अभी बेसिक चीजें इस पर पढ़ी है। अगली वीडियो में कुछ सवाल देखेंगे, तो तब तक ले लिए मतलब हम क्या करेंगे, ठीक है यहाँ पे, चलिए ठीक है, थैंक यू। अगली वीडियो में मिलेंगे फिर पार्ट 6 में।